हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का 14th चैप्टर स्वेद अध्याय। अब हमें पता है कि जब हम पंचकर्म करते हैं उसके पहले पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आता है। तो फर्स्ट हमने स्नेहन अध्याय देख लिया, आज हम स्वेद अध्याय देखेंगे। तो सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ स्वेदन। अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते ये यथावत प्रयोजित। यथावत यानी कि जैसे बोला गया है वैसे प्रॉपर प्रयोजित हम प्रयोजन करते यूज़ करते हैं कि जिस मात्रा में हमें स्वेदन के बारे में बोला गया है वैसे ही हम उसका यूज़ करेंगे तो उसे स्वेद साध्या यानी कि कोई भी जो डिफ़िकल्ट डिजीज़ है उसको हम साध्य यानी कि इजीली क्योर कर पाएंगे, सक्सेसफुली उसको ट्रीट कर पाएंगे। प्रसामयंती गदा वात कफात्मक यानी कि वातज रोग, कफज रोग, वात और कफज रोग, इन सारी गदा यानी कि ये जो डिसीज़ है उसको हम समन कर पाएंगे। फिर स्नेहपूर्वा प्रयुक्तेन स्वेदनाव जीते अनिल यानी कि जब हम स्वेदन कराएंगे तो उसे अनिल यानी कि वात दोष के रिलेटेड जो डिसीज़ है उसको हम समन कर पाएंगे। फिर पुरुष मूत्र रेतांसी न संजति कथाचन यानी कि पुरुष मूत्र और रेतांसी रेतस यानी कि सीमेन उसकी मूवमेंट हम प्रॉपर कर पाएंगे। शुष्काण्या अपि ही काष्ठानी, शुष्क यानी कि जो ड्राई है, काष्ठानी वुड जो सूखी लकड़ी है उसमें हम स्वेदन और स्नेहन करेंगे तो वो भी बेंड हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में है नमवंती यथा न्याय किम पुनर्जीवित नरान कि ये जो सूखी लकड़ी में हम स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं तो वो भी बेंड हो जाता है, वो भी नरम बन जाता है। तो हमारी बॉडी क्या है, ये ही न्याय हम पर भी लागू पड़ेगा, हमारी बॉडी भी स्नेहन और स्वेदन से बेनिफिट प्राप्त करेगी। अब है टाइप्स ऑफ स्वेदन। अब स्वेदन के 3 टाइप्स हैं, महान स्वेदन, मध्यम स्वेदन और दुर्बल स्वेदन। महान यानी कि जिसकी मात्रा हम ज़्यादा लें, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग यानी कि बलवान व्यक्ति है उसमें हम महान स्वेदन करेंगे, जिसका स्ट्रेंथ मीडियम है उसमें हम मध्यम स्वेदन करेंगे, और जो वीक पर्सन है, दुर्बल पर्सन है, उसमें हम कम मात्रा वाला स्वेदन करेंगे। वैसे ही फिर से 3 पार्ट्स है, स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद, स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। जब वातज डिजीज़ हो तो उसमें हम स्निग्ध स्वेद करेंगे। रुक्ष स्वेद यानी कि जब कफज डिसीज़ हो उसमें हम रुक्ष स्वेद और फिर स्निग्ध रुक्ष स्वेदन करेंगे। अब है दोष अनुसार भेद यानी कि दोषों के अनुसार हम स्वेदन के टाइप्स करेंगे। तो फर्स्ट है आमाशयगत वात यानी कि जो हमारा आमाशय है उसमें एज अ गेस्ट वात आया है। तो इसमें हमको ऐसे याद रखना है कि फर्स्ट जो घर का मालिक है हम उसको ट्रीट करेंगे, बाद में जो गेस्ट आए उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आमाशय में कफ है तो फर्स्ट हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इसीलिए फर्स्ट रुक्ष स्वेद, फिर वात के लिए स्निग्ध स्वेद, इसलिए ऐसे हम बोलेंगे पूर्व रुक्ष पश्चात स्निग्ध स्वेद। और फिर है पक्वाशयगत कफ यानी कि पक्वाशय में वात स्थित है और वहाँ जो गेस्ट आया है वो कफ है, इसीलिए पहले हम जो घर का मालिक है वात उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो वहाँ पूर्व स्निग्ध स्वेदन आएगा और पश्चात कफ के लिए रुक्ष स्वेद आएगा। अब है सम्यक स्वेदन लक्षण यानी कि जो हमने स्वेदन ट्रीटमेंट कराई है वो अच्छे से हुई है तो उसके क्या लक्षण हो गए। शीतशूल व्युपरम, व्युपरम यानी कि सबसाइड होना, कम होना। शीत यानी कि कोल्डनेस है वो कम हो जाएगी, हमें गर्माहट लगेगी। शूल कोई भी पीड़ा है वो भी कम हो जाएगी। स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभ यानी कि स्टीफनेस, गौरव यानी कि हैवीनेस, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। संजाते मार्दव स्वेदे स्वेदना निर्मिता यानी कि जो हमारे बॉडी में एकदम से मार्दवता यानी कि सॉफ्टनेस आ जाएगी। फिर है अति स्वेदन लक्षण। अब स्वेदन जो ज़्यादा हो गया तो उसके क्या लक्षण हो गए, तो उसमें है पित्त प्रकोपा मूर्छा यानी कि पित्त का प्रकोप हो जाएगा, फिर मूर्छा आ जाएगी।
शरीर सदनम, पूरी बॉडी में पेन होगा। तृष्णा यानी कि थ्रस्ट, दाह बर्निंग सेंसेशन और अंग दौर्बल्य, ये सारे लक्षण मिलेंगे। अब है इंडिकेशन यानी कि किन लोगों को स्वेदन कराना चाहिए। अब हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कोई भी वातज डिसऑर्डर हो और कोई भी कफर डिसऑर्डर हो, उनमें हमें स्वेदन कराना चाहिए, क्योंकि उनके गुण के अकॉर्डिंग हम सबसाइड कर पाएंगे और हमें बेनिफिट प्राप्त हो। तो फर्स्ट है प्रतिसियाय, चकासे, चहिका, श्वास और अलाघव। प्रतिसियाय जिसमें रनिंग नोज हो, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि उसमें हमें शीतलता लगती है, तो स्वेदन करा लेंगे तो हमें उष्णता प्राप्त हो जाएगी। कास में भी वैसा ही, हिक्का, श्वास और अलाघव यानी कि हैवीनेस फील हो, जब स्वेदन करा लेंगे तो हमें लाइटनेस फील होगा। फिर है कर्ण, मन्य, सिर, सूल यानी कि ईयर में, मन्य यानी कि नेक रीजन में और सिर हेड रीजन में, यहाँ सूल हो तो हम स्वेदन कर सकते हैं। स्वर भेद, जब हमारा वॉइस में हॉर्सनेस आ जाए। फिर सारे वातज डिसऑर्डर हम ले सकते हैं। अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, अब सारे टाइप के आपको पैरालिसिस लिख डालने हैं। अर्दित, फेशियल पैरालिसिस, एकांगवाद यानी कि कोई एक अंग पर पैरालिसिस हो। फिर सर्वांगवाद यानी कि कोई भी एक साइड के दो अंग पर यानी कि लेफ्ट साइड के हाथ और पैर में हो। वैसे ही पक्षाघात यानी कि फुल बॉडी में हो। विनामके यानी कि बेंडिंग हो जाता है जब बॉडी, तो ये आप याद रख सकते हैं। जो एकांगवाद है, फिर सर्वांगवाद, जो एकांगवाद है उसको आप मेनोप्लेजिया कह सकते हैं, सर्वांगवाद जिसको डाइप्लेजिक कह सकते हैं और पक्षाघात जिसको हेमीप्लेजिक कह सकते हैं। और फिर वातज डिसऑर्डर में आप ले सकते हैं कोष्ठ में अनाह यानी कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन, विबंध देशु यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मूत्राघात, जृंभिका यानी कि एक्सेसिव यॉर्निंग हो, पार्श्व, पृष्ठ, कटी, कुक्षी संग्रह यानी कि बैक रीजन में, फिर कटी रीजन है वो कुक्षी रीजन है, वहाँ सब आपको स्टिफनेस फील हो। फिर ग्रध्रसी साइटिका हो, फिर मूत्रक्रच यानी कि जो यूरिनेशन में हमें प्रॉब्लम हो। महत्वेच मुस्कयो, अब महत्वेच मुस्कयो यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम। फिर अंगमर्द, अब सारी बॉडी में पेन है, आपको ये भी लिख डालना है। पाद, जानु, उरु, जंगा, इस सब रीजन में पेन है। साथ आपने आगे ही देखा था पार्श्व, पृष्ठ, कटी, कुक्षी, ये सब रीजन में पेन है। और बाद में अंगमर्द ये लिखना है। फिर सियावप यानी कि सोच, स्वेलिंग है। फिर खली, आमेसु, खली यानी कि हेड और फीट, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन है। आमेसु, जब बॉडी में आम बन जाता है। वेपथु, ट्रिमर्स आ जाते हैं। वातकंटके, वात विकार। संकोच, आयाम, ये भी एक आयाम वात विकार है। सुप्ति, नबनेस, सर्वांगेशु विकार। बस आप ये सारे डिजीज लिख सकते हैं। अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किन लोगों को स्वेदन नहीं कराना चाहिए, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो पित्तज प्रकृति वाले पित्तज विकार हुआ है उसमें हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा उष्णता बढ़ जाएगी और पित्त भी बढ़ जाएगा। कसाई मध्य नित्य यानी कि कसाई टेस्ट की जो अल्कोहल है वो नित्य सेवन करते हैं, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। गर्भिणी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी नहीं करना चाहिए। रक्तपित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। पिता नाम, अतिसाराणाम यानी कि अतिसार डायरिया है। फिर रुक्षाणाम, फिर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी नहीं कर सकते। विदग्ध ब्रंथनाम यानी कि गुदा है, एनस रीजन है, वहाँ इन्फ्लामेशन। फिर भ्रष्ट बंधानाम यानी कि रेक्टम रीजन में प्रोलैप्स हो जाना। विषविकार, मध्य विकार, श्रांता यानी कि जो थक गया है, नष्ट संज्ञाता, स्थूल पर्सन है, पित्तमेह। फिर तृष्या, शुद्धिता नाम यानी कि जो एक्सेसिव थ्रस्ट फीलिंग कर रहा है, जिसको एक्सेसिव हंगर फीलिंग हो रही है। क्रोध, शोक, कामला, एक जॉन्डिस का टाइप है। फिर उदर, जो उदर के रोग है उसमें भी। क्षता नाम, क्षत यानी कि इंजर्ड पर्सन हो।
आढ़्य रोगी ये वात विकार है, दुर्बल हो, अति विशुष्क यानी कि अति शुष्क पर्सन हो, उपक्षीण ओज जिसका ओज नष्ट हो गया है, भीषक तैमिरिकाणानाम च न यानी कि जो आई डिसऑर्डर है उसमें भी हमें नहीं करना चाहिए। अब साथ ही बताया है कि किन किन बॉडी पार्ट में स्वेदन नहीं करना चाहिए। वृषण, हृदय, दृष्टि और वक्षण, ये सब सारे एक कॉमन रीजन है जहाँ स्वेदन हमें नहीं कराना चाहिए। अब जो कराना है तो वहाँ माइल्ड और मॉडरेट करा सकते हैं। तो कहा है कि वृषण, हृदय और दृष्टि वहाँ माइल्ड स्वेदन कराना है, और वक्षण जहाँ मॉडरेट स्वेदन कराना है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेदन। अब स्वेदन के जो क्लासिफिकेशन है वो दो दो की पेयर में है, इसीलिए उसको द्वंद्व बोला गया है। तो उसमें 3 टाइप के हैं। फर्स्ट अग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, यानी कि सअग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, हीट के साथ और हीट के विदाउट। फिर एकांग स्वेद और सर्वांग स्वेद। एकांग स्वेद यानी कि हम पूरे बॉडी में से कोई एक अंग पर स्वेदन करेंगे तो उसमें नाड़ी स्वेद आएगा, और सर्वांग स्वेद यानी कि पूरे बॉडी में हम स्वेदन करेंगे उसमें जैंताक स्वेदन। फिर है स्निग्ध स्वेद जो हम वात डिसऑर्डर में करेंगे, और रुक्ष स्वेद जो कफत डिसऑर्डर में करेंगे। अब हम साग्नि स्वेद और निरग्नि स्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके सेपरेट फर्दर टाइप्स है। जो सअग्नि स्वेद है उसको त्रयोदश अग्नि स्वेद भी बोला जाता है, क्योंकि उसके 13 टाइप्स है, और ये हम पढ़ेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है, सांप ने पापा से आज 4 के HB लाने के लिए बोला। स पर से शंकर स्वेद, प पर से प्रस्तर स्वेद, न से नाड़ी स्वेद, पा से पारिसेक और आ से अवगाह स्वेद, आ से अस्मघ्न स्वेद, ज से जैंताक स्वेद, और 4 के जिसमें के पर से 4 नाम है, करसु, कुटी, कुंभी और कूप। फिर HB में H से होलाक स्वेद, B से भूस्वेद। अब हम फर्स्ट देखेंगे शंकर स्वेद। शंकर स्वेद जिसमें हमें फर्स्ट एक पिंड यानी कि बोलस बनाना है, और वो बोलस को हमें कोई भी क्लॉथ लेकर उससे कवर करके पोटली बनाना है। अब इसमें हम क्लॉथ यानी कि कोई भी वस्त्र ले तो भी चलेगा, और वस्त्र के बगैर बनाए तो भी चलेगा। अब हमें पिंड बनाना है, इसलिए हमको कोई भी हैवी ड्रग लेनी चाहिए होगी। तो हैवी में हम क्या लेंगे? तिल है, मांस है, कुलथ, आंवला, घृत, तेल, पयस यानी कि मिल्क, मांस, ये सब लेंगे। अब सेकेंड है प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद जिसमें फर्स्ट तो हमें एक बेड लेना है, बेड पर हमें ड्रग रख देनी है। अब ड्रग हम रखेंगे, उसके ऊपर कोई भी एक कपड़ा रखेंगे, वो कपड़े में सिल्क का कपड़ा है, कोई भी अविक यानी कि वुलन क्लॉथ है, एरंड के लीव्स है, अर्क पत्र है, ये सब हम रख पाते हैं। और उस पर कोई भी जो पेशेंट है वो सो के मसाज करेगा। और जो ड्रग है उसमें हमें सकृत लेना है। ये याद रखना है कि प्रस्तर स्वेद में हमें सकृत लेंगे, किसके? गो, खर, उष्ट्र, वरा, ये सब। और फिर अयस यानी कि आयरन प्रोडक्ट ले सकते हैं, और सुक धान्य, सामी धान्य, वेसावर यानी कि बिना हड्डी के जो मांस है उसमें हम संस्कार करेंगे वो, और क्रुसरा, ये सब हमें ड्रग में लेंगे। अब थर्ड है नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद जिसमें जो स्वेदन के लिए जो वेसल होगा वो नाड़ी के समान होगा। ये जो नाड़ी है वो जो हाथी की सूंड होती है उसके समान होगी, इसीलिए उसको गजाग्र हस्त संस्थानया कहते हैं। और फिर उसकी जो लेंथ है वो 1 से 1/2 व्याम होगी। और फिर उसका जो मूल भाग है यानी कि जो एंड का पार्ट है वो 1/4 मोटा होगा। और फिर अग्रभाग जहाँ से हम हमारे बॉडी को स्वेदन देंगे वो अग्रभाग, वो 1/8 पार्ट होगा। और ये छोटा होगा क्योंकि जब वेपर की इंटेंसिटी आती है तो उससे हम बर्न ना हो इसीलिए। और फिर ये जो नाड़ी है वो 2 से 3 जगह पर कर्व होगी, उसका भी सेम ही रीज़न है जिससे हमें वेपर से बर्न ना हो।
और उसमें ड्रग। तो ये याद रखना है कि नाडी स्टेज में हमको मांस लेना है सारे टाइप्स के, ग्राम्य मांस, आनुप मांस, ओदक मांस यानी कि एक्वेटिक जो एनिमल्स है उसके मांस है, छाग मांस यानी कि जो अज्जा है उसका मस्तिष्क का मांस लेना है, मस्तिष्क लेना है। फिर वराह लेना है, वराह का वसा, पीत, रक्त ये लेना है। फिर मिल्क यानी कि पयस लेना है। और तिल तांडुल जो तिल के सीड्स है वो लेना है, और एरंड। अब फोर्थ है पारिसेक स्वेद। पारिसेक जिसको आप सावर से याद रख सकते हैं। एक पोट यानी कि एक कुंभी होगी, उसमें कई सारे मल्टीपल स्पोर होंगे। यहाँ बताए गए वर्षानिका, और ये जो होल्स है उससे पानी नीचे आएगा जो सावर के टाइप्स होगा। यहाँ आप कुंभी की जगह प्राणादि यानी कि बाम्बू भी ले सकते हैं। तो ऐसे पारिसेक आपको एज ए सावर याद रखना है। फिर अवगाह, अवगाह में आपको एक टब याद रखना है। यहाँ टब को कोष्ठक बताया गया है। अब ये टब के अंदर हम क्या रख सकते हैं, क्वाथ, क्षीर है, तेल है, घृत है, पिष्टी रस यानी कि मांस रस, उष्ण सलील यानी कि हॉट वाटर। इसमें जो कोई भी पेशेंट है वो टब में बैठेगा जिससे उसका स्वेदन हो जाएगा। और सिक्स अश्मघ्न स्वेद। अश्मघ्न यानी कि एक सॉलिड स्टोन, घन अश्ममयी शिला लेनी है। ये जो सॉलिड स्टोन शिला है वो कोई भी पेशेंट है यानी कि पेशेंट के साइज़ की होनी चाहिए, इतनी बड़ी होगी। और उसको हमें अंगार से पहले तो हीट करनी है। जब वो हीट हो जाएगी उसके बाद हमें हॉट वाटर से स्प्रिंकल करना है उस पर। अब उसके बाद कोई भी हमें क्लॉथ लेना है, सिल्क का कपड़ा है, वुलन का कपड़ा है, ये क्लॉथ से हमें कवर करना है और उसके बाद पेशेंट सो जाएगा। अब सेवंथ है झेंताक स्वेद, जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सबको ये करना होगा। झेंताक स्वेद ये एक सर्कुलर बिल्डिंग में होता है, ये हमें फर्स्ट याद रखना है। और ये कोई भी गांव है, जलाशय है, उससे दूर होगा, वो भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट गांव से पूर्व और उत्तर के साइड होगा, और जलाशय से दक्षिण और पश्चिम साइड, और जलाशय से 7 to 8 औरती डिस्टेंस में होगा। अब उसके हम फीचर्स देखेंगे अंदर से और बाहर से। फीचर्स में उच्छेद यानी कि हाइट, फर्स्ट तो हम हाइट ही देखेंगे कि ये कितना लंबा है, तो वो 16 अरतनी लंबा है। वैसे उसका विस्त्र यानी कि डायमीटर वो भी 16 अरतनी है। साथ ही समन्तात सुवृत्तम यानी कि वो पूरा सर्क्युलर होगा। फिर मृत कर्म संपन्नम यानी कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो पहले के ज़माने में माटी से लीपन करते थे, हमें वो याद रखना है। मृत कर्म यानी कि मिट्टी का कर्म किया है प्लास्टर की जगह पर। अनेक वातायनम यानी कि यहाँ कई सारी विंडोज़ है, वातायनम यानी कि विंडोज़। पिंडिका यानी कि इसके अंदर बेंचेस होगी जहाँ पेशेंट लाई डाउन करेगा, और वो 1 अरतनी उसकी हाइट और डायमीटर यानी कि उच्छेद और विस्त्र होगा। और फिर जब हम ये सर्कुलर बिल्डिंग है उसकी सेंटर में एक फायर के लिए प्लेस होगा जिसको हम बोलेंगे कंडू। ये कूटागार के मध्य में होगा, और वो पुरुष के प्रमाण यानी कि उसकी जो हाइट होगी वो कोई भी पेशेंट है पुरुष है उसके प्रमाण में होगी। फिर मृतमय यानी कि ये भी माटी मड से बनाया हुआ है। फिर बहुसूक्ष्म छिद्र, ये जो कंडू है उसमें कई सारे होल्स होंगे। और अंगार कोष्ठक स्तंभ, और फिर स्फीथनम यानी कि उसमें लीड यानी कि ढक्कन भी होगा। अब हम झेंताक स्वेद की प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले जो कंडू है, जो फायर का प्लेस है, इसमें हम खदीर और अश्वकर्ण की लकड़ियाँ रखेंगे। ये आपको याद रखना है, खदीर और अश्वकर्ण की जो लकड़ी है वो यूज़ होती है, उसको हम जलाएंगे। उसके बाद जो पूरा कूटागार है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो फिजिशियन उसको ऑब्जर्व करेगा। तो उसमें ये 3 चीज़ वो देखेंगे। साधु दग्ध यानी कि प्रॉपरली जो बर्न हुआ है। फिर गत धूम यानी कि जो स्मोक है वो नहीं होना चाहिए, और योग्य उष्मा जो हीट है कूटागार की ये योग्य होनी चाहिए। देन वो पेशेंट को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। अब इंस्ट्रक्शन भी देना है उनको कि जो बेंच है उसमें उसको लाई डाउन करना है, वहाँ से उठना नहीं है।
जो उसको मूर्छा आ जाए तो भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जब मूर्छा आ जाएगी तो वो उठेगा तो उसको जो उसका मेन दरवाज़ा नहीं मिला जनिताक्ष स्वेदन का, तो वहाँ उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अब जब पेशेंट को बॉडी में लाघवता जैसे लक्षण मिलेंगे जिससे वो जान पाएगा कि अब स्वेदन अच्छा हो गया है, उसके बाद वो बाहर निकल सकता है। तो वो लक्षण क्या है? फर्स्ट है विगत अभिसेंद आत्मनाम, यानी कि सारे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बॉडी में, तो उससे वो फ्री फील करे तो वो जा सकता है। फिर सम्यक प्रसुस्त स्वेद पिच्छलम, यानी कि जो स्टिकीनेस जो उसको लग रही है उससे वो ड्राई हो गया है तो भी। लघुत्वम, बॉडी में लाइटनेस फील करे। अपागत विबंध, यानी कि ये वही कि ऑब्स्ट्रक्शन है उससे वो फ्री हो जाए। फिर स्तंभ, स्टीफनेस ना हो, सुप्ति नंबनेस ना हो, पीड़ा ना हो, हैवीनेस फील ना करे तो वो बाहर जा पाएगा। फिर जब वो जो जनिताक्ष स्वेदन का कूटागार है उसमें से जब बाहर आएगा तो इमीडिएटली उसको ठंडे पानी यानी कि कोल्ड वाटर से उसका जो बॉडी है, आई है, वो वॉश नहीं करना चाहिए। जो आई में वो इमीडिएटली कोल्ड वाटर यूज़ करे तो आई डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। जनिताक्ष स्वेद के बाहर आने के बाद एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स तक उसको वेट करना है। उसके बाद उसको ल्यूकवार्म वाटर यानी कि नरम गरम पानी से उसको नहाना है। अब जो 8 है कर्सु स्वेद, यानी कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि कोई भी हमें लैंड है, वहाँ एक पीट बनानी है और उसमें अधुमंगार डालने हैं। उसके ऊपर एक जो कोट है वो रखना है, यानी कि बेड रखना है और उसके ऊपर पेशेंट को सुलाना है। फिर कुटी स्वेद, अब ये कुटी स्वेद है, ये वो भी IMP है, वो भी आपको याद रखना है। वो एक वृत्ताकार गोल होगा, उसकी घन भित्ति यानी कि थिक वॉल होगी उसकी, न अति उत्सेध विस्त्र, बट ये बहुत जनिताक्ष स्वेद की कंपेयर में ये बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ये छोटा होगा। उसकी हाइट और डायमीटर, उत्सेध और विस्त्र ये कम हो गए। आलोचन यानी कि विंडोज़ भी नहीं होगी। प्लास्टर यानी कि उसमें प्लास्टर हुआ होगा, किन से? तो कि उष्ण और स्निग्ध द्रव्य से और सुस्निग्ध और सुगंधी द्रव्य से। फिर अंगार, अब जब ये जो कुटी स्वेद है उसके मध्य में आग जलाने के लिए कुछ होगा, उसमें हसंतिका और अंगार घनिका यानी कि हसंतिका की लकड़ी उसमें यूज़ होगी जो सेंटर में होगी, और उसके सराउंड में बेड होंगे। और ये जो बेड है वो सिल्क, अजन यानी कि वुलन है, कुछ कारपेट, इन सब से कवर हो गए। अब 10th है भूस्वेद, जो हमने अस्मग्न स्वेद देखा था जिसमें एक अस्मग्न शिला यानी कि स्टोन हम लेते हैं, वहाँ हमें स्वेद कराते हैं। वैसे ही यहाँ स्टोन के बगल यानी कि भूमि पर कराना है। अब हम देखेंगे कुंभी स्वेद, यानी कि कोई भी लैंड है वो हम उसमें पीठ बनाकर कुंभी रखेंगे। अब कुंभी के ऊपर हमें बेड रखना है और वहाँ पेशेंट लाई डाउन करेगा। अब कुंभी के अंदर हम आयरन बॉल भी डालना है। फिर एक कूप स्वेद, कूप स्वेद यानी कि कुआं, जैसे कुएं के समान हम उसका आकार देंगे। जो शयन है यानी कि जो कोट है उससे डेप्थ में डबल होगा, और यहाँ जो कूप है उसके अंदर हम हस्ती, अश्व, गो, खर, उष्ट्र ये सब का डंग डालेंगे। अब लास्ट है होलाक स्वेद। अब ये धीतिका, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। धीतिका जो एक वेसल है जो फायर को कीप करे, वैसे ही उसमें करिस यानी कि डंग डालना है जो सुदग्ध और विधूम बने, और उसको कोट है उसके ऊपर स्प्रेड कर डालना है। अब हम निराग्नि स्वेद देखेंगे, यानी कि विदाउट फायर, विदाउट अग्नि हम कैसे स्वेदन कर पाते, तो उसके 10 टाइप्स हैं। उसमें बताए गए व्यायाम उष्ण सदम गुरु प्रावरणम क्षुधा। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करके उष्ण सदन यानी कि थिक वॉल का एक रूम लेना है जिसमें हॉट टेम्परेचर बन जाएगा। उष्ण सदन में रहना है जिससे निराग्नि स्वेद होगा। गुरु प्रावरणम यानी कि थिक हैवी जो क्लॉथ है उसको पहनना है। क्षुधा हंगर से भी हो जाएगा। बहुपान यानी कि एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करना।
भय, क्रोध, उपनाह ये एक टाइप का स्वेद है जो हम आगे पढ़ेंगे। आह यानी कि वॉर है, रेसलिंग है। आतप यानी कि सनलाइट में रहना, जिससे निराग्नि स्वेद होता है।